अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन निहारी की रेसिपी। ख़ास बात इसकी ये है कि हम इसे बनाएंगे शान के पैकेट से और मज़ेदार सी जायकेदार सी ये बनकर तैयार होगी। बहुत से लोग जानते हैं शान पैकेट से निहारी बनाना, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसे तरीके को शेयर करूँगी कि आप सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त ये निहारी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन निहारी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 कप तेल और तेल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे चिकन को धोकर मैंने पानी इसका अच्छा सा खुश्क कर लिया था, क्योंकि पानी इसमें होगा तो तेल में जाते ही ये छींटे उड़ाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने चिकन डालने के बाद फ़ौरन ही इसको चलाना नहीं है, बल्कि 1 मिनट का वेट करना है। 1 मिनट के बाद ही आपने चिकन को चलाना है और इसके बाद तेज़ फ्लेम के ऊपर चिकन को फ्राई करना है। जब चिकन अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, यानी गोल्डन सा चिकन हो जाए, तो इस चिकन को जो है हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन जो है हमारा अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इससे ये होता है फ्राई करने से कि चिकन के अंदर जितना ब्लड वगैरह होता है या स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और बहुत अच्छा सा चिकन का जायका निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो है तमाम चिकन मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसके बाद तैयार करेंगे अपना मसाला। तो क्योंकि मैं ये निहारी शान के पैकेट से बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 kg वाला शान निहारी का पैकेट इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैं मसाला लूँगी तकरीबन 4 खाने के चम्मच, और जो मेजरमेंट स्पून है वो मैंने इस्तेमाल किया है, लेवल करके मैंने स्पून का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अगर आप कम स्पाइसी निहारी खाना चाहते हैं तो 3 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं। मैं बना रही हूँ चटपटी सी स्पाइसी सी निहारी, इसलिए मैंने 4 खाने के चम्मच यहाँ पर शान पैकेट का मसाला इस्तेमाल किया है। तो अब हम इस मसाले को पानी से घोल लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मसाले जो हैं पानी में जाके फूल जाएंगे, जिससे इसका जायका मज़ीद निकल के आएगा। 10 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और तेल को गरम करके इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए तकरीबन आधे सेकंड के लिए। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मसाला। यहाँ पर जो है मसाले की हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है, क्योंकि इस भुनाई से ही जो पैकेट के मसाले के अंदर एक स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाएगी। और मज़ीद इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है मैंने 1 चाय का चम्मच। ये सिर्फ कलर के लिए हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी मज़ीद पानी और इसको अच्छा सा और भूनूंगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रही है थोड़ी सी अभी स्मेल। तो यहाँ पर जो है इसकी पानी डाल के हम भुनाई करेंगे। पानी डाल के आपने भुनाई करनी है जब तक कि स्मेल ख़त्म ना हो जाए और इसके अंदर से कच्चेपन की ना निकल जाए। अब मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब इसके अंदर से हम तेल को सेपरेट कर लेंगे और एक कटोरी के अंदर तेल को निकाल कर अलग रख देंगे। एंड में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है मसाले की भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन को डालने के बाद भी हमने अच्छा से फ्राइंग करनी है चिकन की मसालों के साथ, और 1 से 2 मिनट के लिए तकरीबन। बस आप देखें कि मसाले जले नहीं, और अच्छा सा चिकन और मसाला जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी। तो यहाँ पर जो है चिकन जो है अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 गिलास पानी, जिससे चिकन इसके अंदर पक भी जाएगा, क्योंकि अभी चिकन सिर्फ फ्राई हुआ है। अब हम इसे गलाएंगे भी। तो यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आटा यहाँ पर ज़रूरी है। आप चाहें तो बेसन का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम आटा इस्तेमाल करते हैं गंदम का आटा। और गंदम के आटा मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून, और इसको अच्छा सा पानी में घोल लिया है। और घोलने के बाद जो है हम इसको इस ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर एक हाथ से चम्मच चलाते हुए हल्के हल्के आपने आटे को शामिल करना है और स्पून चलाते रहना है तकरीबन 1 मिनट तक। और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कितनी पतली हमारी ग्रेवी है, इतनी ही पतली रखनी है। अब चिकन इसके अंदर गलेगा और मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, चिकन को गलाना है, और यहाँ तक कि ग्रेवी आपकी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुक करने के लिए रख दिया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो चुकी है। बस इसी स्टेज के ऊपर हम इसको लगाएंगे एक अच्छा सा भगार के लिए हम लेंगे तकरीबन 1/4 कप तेल, और तेल के अंदर डालेंगे 1/4 कप ही प्याज, जो कि एक छोटे साइज़ की प्याज थी, और वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आपके पास अगर काला ज़ीरा हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी बहुत ज़बरदस्त जो है अरोमा आता है। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज जब तक ब्राउन हो जाती है तो फिर हम इसका भगार लगाएंगे निहारी के अंदर। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब निहारी में इसको डाल देंगे। फ्लेम बंद नहीं कीजिएगा,
फ्लेम को ऑन ही रखिएगा। बस इसी हिसाब से आपने इसके अंदर बघार डालना है और इसको चलाना है। बघार को अच्छे से मिक्स कर देना है निहारी के अंदर और फ्लेम को फिर कर देना है बिल्कुल स्लो और रख देना है दम पर। लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे अदरक जूलियन कटिंग में कटी हुई और 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 चाय का चम्मच इसमें डालूंगी मैं सफ़ेद सिरका। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे। बेहतरीन से अरोमे वाली ये निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस निहारी को बीफ में, मटन में भी बना सकती हैं, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ तरीके से। और फिर आखिर में डालेंगे हम तेल इसके ऊपर से जो हमने प्याली में निकाल कर रखा था और इसको गार्निश कर लेंगे अदरक से, हरी मिर्चों से और नींबू से। इंशाल्लाह ताला आपकी निहारी सबको पसंद आने वाली है। आप इसे मटन और बीफ में बनाएंगे तब भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और आपकी निहारी को सब पसंद करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप डिब्बे की निहारी बनाकर तैयार करेंगी तो यकीनन आपकी निहारी का फ्लेवर आउटस्टैंडिंग आएगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे फिर, अल्लाह हाफिज़।